सीधा पैर हमारा ऊपर है तो सीधा ही हाथ हमारा ऊपर जाएगा इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे अपने हाथों से। स्पर्श कराएंगे कपालभाति। इस प्रकार से करें। एक और बार रिपीट करते हैं। रुकेंगे 30 सेकंड। 1, 30 गिनती तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। फोल्ड कर लिए हमने। इसके बाद हमें यहाँ से उठना है कमर से, इसे बोलते हैं हम सेतुबंध आसन। ठीक है, तो पैर इस प्रकार से ही रहेंगे और यहाँ से उठेंगे और हम अपने एड़ियों को पकड़ेंगे हाथ से इस प्रकार से। कपालभाति करें इसमें। ओम सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हमारा योगा फॉर डायबिटीज का 9वां दिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने आपको 8 दिन में आसन सिखाए हैं वो सभी आसन आपको समझ आए होंगे और आपने उन सभी आसनों की प्रैक्टिस की होगी। ऐसी आशा मैं आप सभी साधकों से करती हूँ। और साधकों, आप सभी साधकों को ये बताना है कि जो हमारी नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हम, जो भी नेक्स्ट सीरीज लेकर आए वो किस रोग के अनुसार हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आए, ये आप सबको कमेंट करके बताना है कि हम किस रोग के ऊपर नेक्स्ट सीरीज लेकर आए। ठीक है, तो आप सभी को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है ताकि आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो। तो मान लीजिए जैसे आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हैं योगा फॉर डायबिटीज के लिए, तो आप आज की रिपोर्ट कराइए डायबिटीज की और 1 महीने बाद की रिपोर्ट कराइए। ठीक है, तो जो भी आप चेकअप कराएंगे तो उसमें आपको बहुत अंतर दिखेगा। तो इसीलिए आप 1 महीना करके देखिए, अपनी जिंदगी में योग को अपनाइए। ठीक है, और 1 महीने के बाद रिजल्ट खुद देखना आपको भी बिलीव नहीं होगा जो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से योग करिए। हर एक आसन में कम से कम 5 मिनट रुकने का प्रयास करें और उसके साथ आप कपालभाति जरूर करें, क्योंकि जब हम कपालभाति आसन के साथ करते हैं तो आसन से हमें दुगना लाभ मिलता है। ठीक है, तो आइए हम देरी ना करते हुए अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम अर्धपाद हस्त संचालन आसन। इस प्रकार से करेंगे। अब तो आप जान गए होंगे, काफी टाइम हो चुका है आपको योग करते करते। पहले हम अब सबसे पहला हमारा कार्य है प्रार्थना करना योग से पहले, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को वार्म अप करना, फिर इसके बाद हम करते हैं आसन। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण पाद हस्त संचालन। इसके बाद करेंगे हम जानु संचालन। इस प्रकार से करना है हमें।
जो आपको योग से लाभ मिलने वाले हैं वो आपको खुद को भी नहीं पता। तो एक बार आप जरूर करें। जब आप सभी साधक जल्दी उठकर योग करेंगे तो एक तो आपकी दिनचर्या जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जहां पर आपका क्या, मान लो 7 बजे आप उठ रहे हैं तो 4 बजे आप उठेंगे, ठीक है, तो 3 घंटे पहले आपकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे पूरा बिलीव है, तो जो आपकी दिनचर्या में चेंज आएगा वो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। क्योंकि आप 7 बजे उठते हैं फिर उल्टा सीधा खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे भी आपने क्या किया है, सिर्फ डायबिटीज ली है, किसी को थायराइड है, किसी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी व्याधि से ग्रस्त हैं आप सभी साधक। तो मेरा मानना है कि आप एक तो योग करिए और कम से कम खाइए, क्योंकि आपने आयुर्वेद का ये सूत्र सुना ही होगा, व्याधि नाशाय लंघनम। तो जितना आप भूखे रहोगे इतने ही आपके जो भी व्याधि हैं, जो भी आपकी बीमारियां हैं वो कम होंगी, ठीक है। तो आप आज से ही प्रण ले लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा योग करना है, ठीक है, और कम से कम खाना है, उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है, सिर्फ सात्विक भोजन आपको करना है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे, पहले अर्ध बैठक कर लेते हैं। इस प्रकार से हाथ हमारे इस मुद्रा में रहेंगे और इस प्रकार से हम होल्ड करेंगे। जिसे हम चेयर पोज भी बोलते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं हम 10 दंड बैठक। आप मेरी बात को जरूर एक बार गौर से सुनिएगा, मेरी बात पे एक बार जरूर विचार करिए कि जो मैं आपसे बोल रही हूँ क्या उसमें मेरा कोई फायदा है। उसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। मेरा आपको बताने का काम है, आप मानो ना मानो ये आपका काम है। तो आइए हम करते हैं 10 दंड बैठक। इस प्रकार से हाथ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम पैरों में इस प्रकार से गैप बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा गैप बनाएं इस प्रकार, ठीक है। इससे आपकी थाइस का क्या होगा, एक तो वार्म अप भी होगा और थाइस जो है आपकी, जो थाइस पर फैट है वो थाइस का फैट भी कम हुआ है। इस हाथ इस मुद्रा में रहेंगे। इस प्रकार से हम एक पैर पर बैठेंगे। इस प्रकार से इसी की दूसरी स्थिति करेंगे, इस प्रकार से घूम जाएंगे। इस प्रकार से पूरा खींचने के, पूरा बॉडी में स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे जितना आप कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रकार से करेंगे। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम कर लेते हैं बक्ष विकासक। पैरों में इस प्रकार से थोड़ा सा गैप बनेगा हमारे कंधों के बराबर, सिर्फ जहां पर हमारे कंधे इस प्रकार से सीध में हमारे पैर रहेंगे। सांस भरते हुए पीछे जाना,
और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। ठीक है, जिन्हें हर्निया की प्रॉब्लम है वो इस आसन को ना करें। इसके बाद अपने पैरों में गैप बनाए। इसके बाद हम करेंगे कोणासन और त्रिकोणासन। बना लिया? ठीक है, सांस भरते हुए हमें ऊपर जाना है इस प्रकार से। और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है इस प्रकार से। सांस भरते हुए नीचे, इस प्रकार से करेंगे। सांस भरते हुए नीचे, और सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसे कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग करने के लिए पहले स्टार्टिंग, जिन साधकों को अभी ये पूरा नहीं हो रहा है, पहले वो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करें। इसे हम बोलते हैं अपनी कमर को थोड़ा खोलना, कमर को थोड़ा लचीला बनाएंगे इस प्रकार से। पहले इस प्रकार से हम आधा आधा भी कर सकते हैं, इस प्रकार। तो आप इसे बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आधा आधा कीजिए। अब करते हैं पूरा पूरा। इस प्रकार से करना है। और इसके बाद हम करेंगे कोणासन। स्थिति यही रहेगी, एक हाथ हमारा इस प्रकार से ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा दृष्टि हमारी उसी हाथ पर रहेगी, उसी की उंगलियों को देखेगी इस प्रकार से। आप चाहे पैर पे नहीं रखते तो इस प्रकार अपने आसन पर भी रख सकते हैं इस हाथ को, इस प्रकार से। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे हम जानुसन। इसके बाद करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन में हमें हाथ इस प्रकार से रहेंगे इस मुद्रा में। इसके बाद ऊपर सांस भरते हुए, और ध्यान रखना है जिनको हर्निया है वो कमर पीछे ना झुकाएं ज्यादा। गर्दन जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ज्यादा पीछे नहीं करनी है, उनको वो इतना ही करें, मतलब उनको आधा ही करना है। इस प्रकार से ही करें, फिर वो आगे जा सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा बेंड होने की कोशिश करें, जितना बेंड आप कंफर्टेबली हो सकते हैं, जितने ज्यादा स्ट्रेच ना करें, ज्यादा प्रॉब्लम ना करें, क्षमता के अनुसार ही करना है। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद सेम सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे, इस प्रकार से करेंगे। पिया को मन
इस प्रकार करेंगे। इसके बाद करेंगे हम पीटी, पाद चलितासन, पादहस्त चलितासन, ठीक है, जिसे हम पीटी भी बोलते हैं। तो करते हैं, आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार करें, 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से करना है। और इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद करेंगे हम कठिन नित्यासन। फिर पैरों में मूवमेंट होगा इस प्रकार से। इससे आपकी कमर की चर्बी कम होती है। आज हम करते हैं, आज हम सूर्य नमस्कार करेंगे 5। पहले हम करेंगे मंत्रों के साथ, फिर करेंगे हम आसनों के साथ। आसनों के नाम के तो आपको सभी को याद हो गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब करेंगे, आज करेंगे हम सूर्य नमस्कार मंत्रों के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्जे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शबिते नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये हमारे 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं। तो हम एक बार और रिपीट करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मर्जे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम शबिते नमः, ओम अकाय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, ये है हमारे 12 सूर्य नमस्कार के मंत्र। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे हम आसनों के नाम के साथ। प्रणाम आसन, इसके बाद हस्तानासन, पादहस्तासन, वामहस्त संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणास्त्र संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन,
और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामहस्त संचालन, पर्वतासन, षष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणास्त्र संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। लास्ट है प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वामहस्त संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणास्त्र संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जॉगिंग के 12 अभ्यास और 5 सूर्य नमस्कार के अभ्यास यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद हम करेंगे अपने आसनों का अभ्यास। तो आसनों के अभ्यास के लिए हमें सबसे पहले अपने आसन पर बैठना है, यानी कि अपनी मैट पर बैठना है। ठीक है, मैट पर बैठते हैं। बैठ गए हम अपने आसन पर। सबसे पहले मैंने आपको कराया था मंडूकासन। आज हम आपको पूरे आसन करा देंगे इसके। आप धीरे धीरे देखेंगे, आप बहुत आसन सीख जाएंगे और आपको ये भी पता रहेगा कि कौन सा आसन किस बीमारी में करना है, इसका हमें क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल से जुड़े रहें, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं आपको जितना मैं जानती हूँ, मैं इतना आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ, और कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप सभी, मेरा मानना है आप सभी इस चैनल से जुड़ें और जो भी आपको व्याधि हैं, जो भी आपको बीमारियां हैं, उनको आप मिटाएं। तो सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हाथ इस प्रकार से करेंगे और अंगूठे को इस प्रकार अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर जो हमारी उंगलियां बची हैं उनको अंगूठे के ऊपर लगाएंगे। इस प्रकार से मुट्ठी बनाते हैं। आप मुट्ठी बनाना आप सभी साधक जानते होंगे। इस प्रकार से अपने नाभि के अगल बगल लगाएंगे, नाभि के आसपास, और सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और सांस छोड़ेंगे। इसके बाद हमारे सांसों की गति सामान्य रहेगी और इसमें हमें कपालभाति करनी है। गर्दन इस प्रकार से नहीं करनी है, गर्दन इस प्रकार रहेगी हमारी। इस प्रकार हमारी इसी में दूसरी स्थिति है। तो बाएं हाथ को इस प्रकार से, बाएं हाथ का हम गड्ढा बनाएंगे और अपनी नाभि पर लगाएंगे इस प्रकार से। सांस भरते हुए नीचे, गर्दन की स्थिति सेम ही रहेगी इस प्रकार। प्रकार से करना है। तीसरी स्थिति है इसकी, सीधे हाथ से इस प्रकार गड्ढा बनाएंगे और अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे और सांस भरते हुए इस प्रकार आएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे धीरे धीरे।
सांसों की गति सामान्य रहेगी और कपालभाति करेंगे। बेनती करत मैं तो हार गई रे पिया गो मनानत नाही रे पिया को मना पिया को मना पिया को इस प्रकार से करेंगे। और इसका चौथी स्थिति भी बोल सकते हैं इसको हम शशांकासन। शशांकासन हमें इसका इस प्रकार से सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए सबसे पहले हमें अपना पद्मासन लगाना है। इस प्रकार से आप अपना पद्मासन लगा लीजिए। लगा लिया आपने। इसके बाद हम मुट्ठी बनाएंगे। मैंने आपको मुट्ठी बनानी बताई है। मुट्ठी बना के अपने नाभि के अगल बगल लगाएंगे और सांस भरते हुए नीचे इस प्रकार से कपालभाति करें इसमें। इसके बाद हम इसकी दूसरी स्थिति करेंगे। इस प्रकार हाथों को लॉक करेंगे और पीछे ले जाएंगे और आगे झुकेंगे। चाहें तो आप अपनी ठोड़ी को जमीन से भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से कर लें। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आप एक पैर इस स्थिति में रहेगा और एक पैर हम इस प्रकार से खड़ा करेंगे। जो पैर खड़ा है उसका विपरीत हाथ, जैसे कि हमारा सीधा पैर खड़ा है तो उल्टा हाथ आएगा। इस प्रकार से हम निकालेंगे। निकालते हुए यहाँ से थाइस के पास से, और जो हाथ जमीन पर है दृष्टि उसी की तरफ रहेगी और इसमें हम कपालभाति करेंगे। और जो डायबिटीज वाले हैं उनको कम से कम हर एक आसन में 5 मिनट रुकना है। रे ना ना इसी प्रकार इसमें दूसरी स्थिति है। पैर को इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और सारी स्थिति सेम ही रहेगी। सिर्फ पैर को क्रॉस करना है। इस स्थिति को दूसरे पैर से करेंगे। मैं आपको समझा रही हूँ, कराने की दृष्टि से करा रही हूँ। आप इसमें ज्यादा समय तक रुकें, ठीक है। तो उल्टा पैर हमारा खड़ा है तो सीधा हाथ है, ये हमारा सीधा हाथ यहाँ से निकलते हुए इस घुटने को पकड़ेगा, ठीक है। और उल्टा हाथ हमारा जमीन पर रहेगा और दृष्टि भी हमारी उल्टे हाथ की तरफ रहेगी जो हाथ जमीन पर है। इसी की दूसरी स्थिति है। पैर को इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और सारी स्थिति सेम रहेगी।
प्रकार से करेंगे। फिर हम करेंगे अर्ध मतेंद्रासन। अर्ध मतेंद्रासन में अगर हमारा उल्टा पैर इस प्रकार है तो सीधे पैर को हम इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और उल्टा हाथ हमारा इस प्रकार से ही आएगा और जो सीधा पैर है वो सीधा हाथ ही हमारा कमर के पीछे आएगा और सीधा हाथ की तरफ ही हमारी दृष्टि रहेगी। कपालभाति करें इसमें। आप सभी डायबिटीज पेशेंट को ये 5-5 मिनट करना है कम से कम और इसमें कपालभाति जरूर करें। अगर आपको अपनी डायबिटीज जल्दी सही करनी है, आपको भी मीठा खाना है दोबारा से, तो आप योग करें, योग से जुड़ें और योग में भी आप आसन ज्यादा करें, व्यायाम कम करें, क्योंकि हर एक आसन का अलग लाभ है। इसी प्रकार से दूसरे पैर से करना है सेम। उल्टा पैर है क्रॉस हमारा तो सीधा हाथ निकालेंगे इस प्रकार से और उल्टा हाथ हमारा कमर के पीछे आएगा और दृष्टि भी हमारी कमर के पीछे रहेगी। इसे सब कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन में आपको पता है एक पैर पर बैठेंगे, अभी हम उल्टे पैर पर बैठे हैं, ठीक है। सीधा पैर इस प्रकार से रहेगा, सीधे पैरों की स्थिति आप देख लीजिए और जो सीधा पैर ऊपर है वही हाथ हमारा इस प्रकार ऊपर जाएगा और जो उल्टा हाथ है वो इस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे। सीधा पैर हमारा ऊपर है तो सीधा ही हाथ हमारा ऊपर जाएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे अपने हाथों से। कपालभाति करें इसमें। इस प्रकार से करेंगे। सेम ही प्रक्रिया हमें उल्टे पैर से करनी है, सीधे पैर से। अभी हम सीधे पैर पर उल्टे पैर पर बैठे थे, अब हम सीधे पैर पर बैठे हैं। उल्टा पैर हमारा ऊपर है तो उल्टा ही हाथ ऊपर जाएगा इस प्रकार से और इस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से गौमुख भी आसन हो गया हमारा, अर्धमतेंद्र भी। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटने वाले आसन। तो पीठ के बल हम लेट जाते हैं इस प्रकार से। सबसे पहले करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में हमें सबसे पहले करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन पहले एक एक पैर से करेंगे इस प्रकार से। तो आप जिनको हर्निया नहीं, जिनको सर्वाइकल नहीं है, जिनको कमर दर्द नहीं है, जिनको गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है, वही नाक को स्पर्श करें इस प्रकार से। कपालभाति भी कर सकते हैं आप इसमें। इस प्रकार से, इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे सेम स्थिति को। इस प्रकार से करेंगे। सेम प्रक्रिया दोनों पैरों से करनी है। इस प्रकार से हाथों से लॉक बनाएंगे, पैरों को इस प्रकार उठाएंगे दोनों को और इस प्रकार से हम करेंगे और अपनी नाक को घुटनों से स्पर्श कराएंगे। इस प्रकार से करें।
एक और बार रिपीट करते हैं। इसके बाद हम करेंगे पाद उत्तान आसन, उत्तान पादासन। उत्तान पादासन का मतलब है पैरों को ऊपर उठाएंगे। स्थिति क्या रहेगी, पैरों को इस प्रकार फोल्ड करेंगे और हाथों को अपनी कमर के नीचे लेकर आएंगे, इस प्रकार से जैसे मेरे आपको दिख रहे हैं वीडियो में। इस प्रकार से लेकर आए और पैरों को 30 डिग्री के एंगल पर उठाएं इस प्रकार से और होल्ड करें आप 20 सेकंड तक। तो होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे नीचे आना है इस प्रकार से। एक बार और करेंगे, 30 सेकंड भी आप कर सकते हैं। एक अब की बार हम 30 सेकंड करेंगे। अब धीरे धीरे आप करेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ जाएगा। आप इसको 1-1 मिनट तक भी रुक सकेंगे फिर, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। अभी हमने 20 सेकंड किया है, अब हम 30 सेकंड करेंगे, ठीक है। तो 30 डिग्री के कोण पर फिर उठाएंगे अपने पैरों को इस प्रकार से, रुकेंगे 30 सेकंड। 1 30 गिनती तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम करेंगे नौकासन। मैं आपको हर एक आसन का नाम बताते हुए चल रही हूँ और किसे करना है किसे नहीं करना है, ये सब बातें भी मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। अगर किसी के पेट में कोई परेशानी है तो वो नौकासन और उत्तान पादासन ना करें, और जिनको डायबिटीज है वो इनको जरूर ही करनी है उनको। इसके बाद हम कहते हैं नौकासन। नौकासन के लिए इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर से उठना है और थोड़ा सा पैरों को उठाना है इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से धीरे धीरे आना है, ठीक है। एक बार और करते हैं हम इसी अभ्यास को। अब की बार 30 सेकंड रुकेंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आपको इतना भी करा के 1 मिनट तो करा ही दिया। आप इसे 5-5 मिनट करिए तो पेट की चर्बी भी गायब हो जाएगी। और पेट में कोई समस्या है, जैसे किसी की नाप दिख जाती है, बोलते हैं ना नले हो गए, नाप हो गए, तो उसके लिए नौकासन बहुत ही लाभदायक है। नौकासन जरूर करें। इसमें अगर किसी की नाप दिख गई है तो बोलते नाप हट गई, कौड़ी हट गई, ये सब के लिए है, कौड़ी नाप नले जो भी होते हैं, ठीक है। तो आप जरूर करें इसे। एक बार और रिपीट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से करें। फिर पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करें। फोल्ड कर लिए हमने। इसके बाद हमें यहाँ से उठना है कमर से, इसे बोलते हैं हम सेतुबंध आसन, ठीक है। तो पैर इस प्रकार से ही रहेंगे और यहाँ से उठेंगे और हम अपने एड़ियों को पकड़ेंगे हाथ से इस प्रकार से। कपालभाति करें इसमें। इस प्रकार से हमें करना है। आप इसको गिनतियों के साथ भी कर सकते हैं, 30 सेकंड 50 सेकंड जितना भी आप रुक सकते हैं। किसी आसन में अपनी क्षमता के अनुसार ही आसन करना है, ठीक है। तो एक बार और करते हैं हम इसे इस प्रकार से।
इसके बाद हम करेंगे पाद अंगुष्ठान स्पर्श आसन। तो इसमें हमें क्या करना है, इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ना है। एक पैर से कर रहे हैं अभी हम, और दूसरे पैर तो और क्या करेंगे, इस प्रकार से खींचेंगे और अपनी गर्दन को इस प्रकार से उठाएंगे। इस अंगूठे को, अपने पैर के अंगूठे को नाक से लगाना है, और आप रुक सकते हैं इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड। तो इससे कौन सा आसन है ये हमारा, पाद अंगुष्ठान स्पर्श आसन। मतलब पैर और पैर को करेंगे, फिर इसके बाद अंगुष्ठान, अंगुष्ठान का मतलब अंगूठा को स्पर्श कराएंगे अपनी नाक से। एक बार और करते हैं, 10 सेकंड तक रुकेंगे इसमें, और जिनको सर्वाइकल है वो इसे ना करें। 1 2, चाहे तो आप सिर पे भी ले जा सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, नहीं तो नाक तक भी आप कर सकते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी हमने उल्टे पैर से किया, अब इसे सीधे पैर से करेंगे। एक बार, 2 बार करेंगे, 2 बार उल्टे से किया है तो 2 बार ही। जो भी आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दोनों पैरों से पूरी, मतलब दोनों पार्ट से करना है, बॉडी के लेफ्ट पार्ट से भी और राइट पार्ट से भी इक्वली करना है। कहीं ऐसा ना हो लेफ्ट पार्ट पतला हो जाए और राइट पार्ट मोटा रह जाए, इसलिए इक्वली करना है। पैर इस प्रकार से आएगा हमारा, सांस भरते हुए इस प्रकार से लगाना है नाक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हमने 10 बार लगाया है, इसके बाद हम करेंगे एक बार और रिपीट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और जो जमीन पर है पैर वो सीधा रहेगा। 15 16 17 18 19 20। इस प्रकार से करेंगे। इसी की दूसरी स्थिति है, दोनों पैरों को मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और पैरों को, हाथों को इस प्रकार लाएंगे, लॉक बनाते हुए पैरों में इस प्रकार से पकड़ेंगे। फिर हमें क्या करना है, जो अभी स्थिति हमने एक पैर से की है वही स्थिति हमें दोनों पैरों से करनी है इस प्रकार से। और हमें अपने जो ये अंगूठे हैं अपनी नाक से लगाने हैं इस प्रकार से। एक 2 3 4 5 6 इस प्रकार से करेंगे। एक बार और करते हैं इस स्थिति को। तो आपको तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको दोनों स्थिति समझ आई होंगी। हम एक बार और करते हैं सेम। हाथों से इस प्रकार से लॉक बनाएंगे, पैरों को इस प्रकार से उठाएंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने अपने पकड़ लिया, ये पोस्चर आएगा। इसके बाद हमें अपने पैरों को अपनी ऊपर की साइड खींचना है और गर्दन को नीचे की साइड उठना है। इस प्रकार से उठेंगे, इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आपकी थाइस पर बहुत खिंचाव आने वाला है, ठीक है। इस पे प्रेशर पड़ेगा आपकी थाइस पर, तो घबराए ना। ये आपकी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा है, और इससे पता भी चलता है कि आपकी बॉडी का पोस्चर, और इस आसन से हमें पता भी चलता है कि हमारा बॉडी का पोस्चर सही भी है या नहीं। तो साथियों, जो आज मैंने आपको नए आसन सिखाए हैं उनकी आप घर पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मुझे बिलीव है, मुझे आप सभी साथियों पर विश्वास है कि आप सभी 1 महीने का मैंने आपसे वक्त मांगा है, सिर्फ 1 महीने का टाइम मांगा है कि 1 महीने आप मेरे साथ जुड़ के तो देखिए, फिर आपको जो लाभ होगा वो आपको भी नहीं पता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और जो भी अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने रिश्तेदारों, अपने चाहने वालों और अपने आस पड़ोस के जो आपके मित्र हैं उन सभी को इस चैनल को रिकमेंड करें, और उनसे बोले कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो लाभ आपका हो रहा है वो लाभ उन सभी साधकों का भी हो सके, ठीक है। तो
मुझे पूरा विश्वास है कि आपने आज की कक्षा को अच्छे से एंजॉय किया होगा, एक एक आसन को ध्यान से समझा होगा, एक एक आसन की ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो आइए तो साधकों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मेरे साथ हैं, आप सभी मुझसे इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। अगर आपको कोई भी भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे दूंगी अगर आपको मुझसे पर्सनली कोई गाइडेंस चाहिए तो, ठीक है। तो साधकों, आज की कक्षा में बस इतना ही। ओम। सभी साधकों के लिए धन्यवाद।